Good morning, students. Today topic is graphical solution of linear equation in two variables. हमारे पास linear equations given होगी, टू वेरिएबल्स में होगी, उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए वर्किंग रूल। क्या वर्किंग रूल है? सबसे पहला स्टेप, आपकी जो इनइक्वालिटी है या इनइक्वेशन है वो या तो इस फॉर्म में हो सकती है, या इस फॉर्म में हो सकती है, या इस फॉर्म में हो सकती है, या इस फॉर्म में हो सकती है। मींस या तो ax प्लस by लेस देन c, या ax प्लस by लेस देन इक्वल टू c, या ax प्लस by ग्रेटर देन c, या ax प्लस by ग्रेटर देन इक्वल टू c, ऐसे दी हो सकती है। सबसे पहला टारगेट, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदल लें, यानी इक्वल साइन लगा लें। इन सभी में आप जो भी दे रखी हो, आपने क्या मेंशन कर देना है, इक्वल साइन मेंशन कर देना। आप देखेंगे सब में सेम ही बन गई हम। उसके बाद से सेकंड स्टेप, जो भी ये इक्वेशन बनी है, अब आपकी इस इक्वेशन में एक बार x की वैल्यू 0 पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, और एक बार y की वैल्यू 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। ये काम क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि जो ये इक्वेशन फॉर्म हुई है टू वेरिएबल्स में, एक इक्वेशन फॉर्म हुई है, ये एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑलवेज रिप्रेजेंट ए लाइन। वो एक स्ट्रेट लाइन को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो आपने क्या किया, एक बार x0 y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, एक बार y0 x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब बनाएंगे इसका ग्राफ, इस लाइन को ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर ड्रॉ की। मान लिया x की वैल्यू 0, y की ये वैल्यू आ गई, ये पॉइंट आ गया, वैसे ये पॉइंट आ गया आपका। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करवा दिया, ये लाइन फॉर्म कर लिया आपने। ये लाइन दो तरीके की होगी, या तो ये डार्क होगी, या क्या हो सकती है, ये डॉटेड भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है डॉटेड। जरूरी नहीं है डार्क हो, ये डॉटेड भी हो सकती है। कैसे पता चलेगा लाइन डार्क लेनी है या डॉटेड लेनी है? अगर इक्वल का साइन है, यानी ये और ये है आपकी इनइक्वालिटी, इक्वल का साइन है तो हमेशा डार्क लाइन लेनी है, और जिनमें इक्वल का साइन नहीं है वहां आपने डॉटेड लेनी है। क्लियर है? ड्रॉ करने के बाद लाइन चाहे आपकी डार्क है चाहे आपकी डॉटेड है, वो लाइन आपने ड्रॉ करने के बाद अब रीजन निकालना है, सॉल्यूशन वाला रीजन, कि कौन से पार्ट में इसके सॉल्यूशन आएंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो सॉल्यूशन की बात करें तो x और y जो वेरिएबल है उनकी जो वैल्यूज होंगी, ऑल पॉसिबल वैल्यूज जो इससे को सेटिस्फाई करेंगी, वही इसके सॉल्यूशन को भी रिप्रेजेंट करेंगी। कैसे पता करेंगे? अब हम दो टाइप से हो सकता है सॉल्यूशन, या तो इस लाइन के अबव वाला हो सकता है, या इसके बिलो वाला हो सकता है। कैसे पता चलेगा? ओरिजिन पुट कर दें, जो भी आपके पास इन इक्वेशंस दे रखी है उस इन इक्वेशन में आप ओरिजिन पुट कर दें, चाहे आपके पास ये गिवन है, ये है, ये है, या ये है, उसमें ओरिजिन पुट करने का मीनिंग क्या है, x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 पुट कर दे। अगर x और y 0 पुट करने पर वो सेटिस्फाई हो जाए इन इक्वेशन, तो ओरिजिन की तरफ वाला रीजन होगा आपका, ओरिजिन की तरफ। और अगर ओरिजिन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, उससे अवे वाला रीजन होगा, ये रीजन होगा। क्लियर है? तो ये रूल आपने फॉलो करने हैं और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये जो आया है इस पोर्शन में, या जो ये पोर्शन आया है इस पोर्शन में जो भी सॉल्यूशन होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं, एक सिंपल सी क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12। इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहला स्टेप, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदल लिया, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। उसके बाद एक बार x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 आई, एक बार y0 x की वैल्यू 4 आई है। टेबल बना ली। इस टेबल को ग्राफ पे, ये पॉइंट जो आए हैं टेबल से, वो ग्राफ पे डिनोट करवा लिए, 0 3 4 0। कैसी लाइन होगी? क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए डार्क लाइन आपने ड्रॉ कर दी। अब जो भी ये इनइक्वेशन थी, इस इनइक्वेशन में हम ओरिजिन पुट करते हैं, यानी x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0, यहां भी आपने 0 पुट किया। 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 12, यस 0 प्लस 0 0 होता है, और 0 लेस देन इक्वल टू 12, बिल्कुल ट्रू है ये, यानी ओरिजिन ने इसको सेटिस्फाई कर दिया। और अगर ओरिजिन सेटिस्फाई करता है तो कहां होगा रीजन? ओरिजिन की तरफ होगा, यानी ये ओरिजिन है, इसी की तरफ वाला रीजन, ये रीजन जो शेडेड रीजन मैं कर रहा हूं,
ये इसका क्या है, ग्राफिकल सॉल्यूशन है। यानी इस कहने का मीनिंग क्या है माय डियर, कि इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स है इस रीजन में, वो सभी के सभी इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं एक्सरसाइज का। क्या क्वेश्चन है, y प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। पहला स्टेप, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदल लो, यानी y प्लस 8 इक्वल टू 2x। एक बार फिर सेकंड स्टेप, टेबल बनाएं, x0 y की वैल्यू -8, y0 x की वैल्यू 4। टेबल बना ली है। इस टेबल से लाइन ड्रॉ करें, x0 y -8, y0 x4, ये दो पॉइंट आए। यहां इक्वल का साइन है, लाइन कैसे आएगी, डार्क लाइन। ये डार्क लाइन आपने ड्रॉ कर दी है। अब क्या रह गया, ओरिजिन पुट करके देखते हैं, यानी x की जगह वो 0 और y की जगह 0 इन इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। पुट किया, यहां भी 0 यहां भी 0, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस, 8 बड़ा होता है 0 से, यानी ओरिजिन ने इसको सेटिस्फाई कर दिया। अगर ओरिजिन ने इसको सेटिस्फाई कर दिया है तो जो रीजन आएगा वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। ये ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ ये वाला रीजन, ओरिजिन की तरफ वाला रीजन। दिस विल बी द ग्राफिकल सॉल्यूशन फॉर दिस लीनियर इक्वेशन। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं, अब एक्सरसाइज के ही, 3y माइनस 5x इज लेस देन 30। पहला टारगेट क्या था, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदल लिया है हमने। दूसरा टारगेट टेबल, जब x0 y की वैल्यू क्या है, 10 आई है, यहां से y 10, जब x0 था y की वैल्यू 10, और जब y0 है x की वैल्यू -6, x की वैल्यू क्या है, -6। ये दोनों वैल्यू जो आई है ये अपने रिप्रेजेंट करवाई हमने, ये है -6 0 और ये है 0 10। कैसी लाइन आएगी, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए, क्योंकि यहां पर आपकी बार इक्वल का साइन नहीं है, तो हम कैसी लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। अब रीजन का पता करना है कि इस लाइन से बिलो वाला आएगा या अबो वाला आएगा, उसका कैसे पता करेंगे, ओरिजिन को पुट करेंगे। ओरिजिन x की जगह 0, y की जगह 0, 0 प्लस 0 0, 0 लेस देन 30, यस 0 लेस देन 30 होता है, सेटिस्फाई होगी। ओरिजिन ने अगर इसको सेटिस्फाई कर दिया तो हम जानते हैं रीजन किसकी तरफ होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी ओरिजिन की तरफ वाला आपका रीजन आएगा। ये आपका इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन है, जो हमने ये सेकंड रीजन, ये वाला जो रीजन बनाया है, ये होल रीजन इसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 आ जाए, इस टाइप से भी आ सकते हैं, y लेस देन -2, ये इनइक्वेशन है। इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदल लिया, यानी y की वैल्यू है -2, y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2 एक लाइन होती है जो पैरेलल टू x एक्सिस होती है, और वो लाइन कहां से पास करेगी, जहां y की वैल्यू -2 है ना, उस पॉइंट से पास करते हुए x एक्सिस के पैरेलल, यानी ये -2 यहां है, ये x एक्सिस के पैरेलल -2 से पास करते लाइन, ये है y = -2 लाइन। अब पता है y की वैल्यू, सॉल्यूशन क्या है, y की वैल्यू -2 से लेस, -2 से छोटी, यानी ये पोर्शन, ये इसका रीजन आ गया। इसका डायरेक्ट पता कर सकते हैं हम, y की वैल्यू -2 से लेस, -2 से लेस तो पता है नीचे आएगी, -3 -4 नीचे आएगी, यानी ये रीजन जो आया है ये इसका सॉल्यूशन है, ग्राफिकल सॉल्यूशन है। जैसे एक और इनइक्वालिटी की, क्वेश्चन नंबर 10 है, x ग्रेटर देन -3, यानी हम लिख सकते हैं इक्वलिटी में बदलेंगे तो x = -3। x = -3 जो लाइन होती है वो पैरेलल टू y एक्सिस लाइन होती है, और वो लाइन कहां से पास करेगी, -3 से पास करेगी, पैरेलल टू y एक्सिस -3 से। ये -1, ये -2, ये -3, पैरेलल टू y एक्सिस। कैसी लाइन होगी, क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो वो लाइन आपकी कैसी लाइन होगी, वो लाइन डॉटेड लाइन होगी, ये डॉटेड लाइन। अब यहीं से आपको पता चल रहा है x की वैल्यू -3 से ग्रेटर, -3 से ग्रेटर तो इस साइड होती है वैल्यू, तो ये इसका रीजन आ गया सॉल्यूशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन। दिस विल बी इट्स ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो आपका जो होमवर्क है, अब वो क्या होमवर्क है कि आपने एक्सरसाइज
7.2 अपने एनसीईआरटी से क्या कर लेनी है, कंप्लीट कर लेनी है। ओके, थैंक यू।